हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित ऊर्जा का व्यंजक। मतलब एक द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, मानक स्थिति में रखा हुआ है, और उसको घुमाने में जो उसका जो कार्य करते हैं वही कार्य उसमें किसके रूप में इकट्ठा होता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है, और उसी का हमें व्यंजक निकालना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। मतलब ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर एक द्विध्रुव रखा हुआ है, जो ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो किससे मिलकर बना है, प्लस के और माइनस के आवेश से मिलकर बना हुआ है और थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, क्यूई बल, एक ऊपर और एक नीचे। ये बल इस द्विध्रुव को नीचे लाने का प्रयास करता है, ये इसको ऊपर लेने का प्रयास करता है, इस तरह से ये घूम जाता है। ठीक है, अब स्थिर ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो कोई सी भी मशीन में हम जो कार्य करते हैं वही कार्य उसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऊपर ऊंचाई पर पानी को इकट्ठा किया तो उसमें स्थिर ऊर्जा आ गई। जब उसको ऊपर से नीचे फ्लो करवा दिया तो उसमें वही स्थिर ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ऊर्जा का ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, केवल क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है, तो स्थिर ऊर्जा क्या होती है ना, वो सिंपल सी परिभाषा अगर हम बोले तो इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी मशीन में हम जो भी कार्य करते हैं वही कार्य उसमें किसके रूप में इकट्ठा हो जाता है, स्थिर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगी कि विद्युत द्विध्रुव है, आपका विद्युत द्विध्रुव है जो कहा है मानक स्थिति। मानक स्थिति का मतलब ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या है, ई है ना। ठीक है, इसमें आपका विद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर। इसे बोलते हैं मानक स्थिति। 90 डिग्री के एंगल पर अगर द्विध्रुव रखा हुआ है, ये जो द्विध्रुव है अगर 90 डिग्री के कोण पर रखा होगा तो इसे क्या बोलेंगे, मानक स्थिति बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो परिभाषा समझना कि विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से, मानक स्थिति में है मतलब 90 डिग्री के कोण पर है, से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है, इसमें आपका द्विध्रुव पहले से 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ, मतलब मानक स्थिति पर रखा हुआ है। इसको आप घुमाना हमें हो सकता है हम 0 डिग्री पर लेके आए या 10 डिग्री पर या 15 डिग्री पर लेके आए, तो वो उतने कोण से घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसमें किसके रूप में इकट्ठा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। तो सिंपल सी परिभाषा यही है कि विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा, स्थिर ऊर्जा कहलाएगा। और किससे दर्शाते हैं, इसको यू से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखें आप व्यंजक। व्यंजक में थोड़ा बहुत थ्योरी हम किस तरह से लिखेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, पी होता है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश में कितने कोण पर, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब जब ये घूमेगा, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं क्यूई समान परिमाण के, जब ये घूमेगा तो इस पर जो बल लगेगा उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म। ठीक है, तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है आपका, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है। समीकरण क्या हो गया, 1। अब इसको कितने कोण से घुमा रहे हैं, हम पहले अल्प कोण से घुमाएंगे फिर कुल कोण से घुमाएंगे। ठीक है, तो द्विध्रुव को अल्प कोण थीटा डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखें अल्प कोण से घुमा रहे हैं तो कार्य भी कितना होगा, अल्प होगा। कुल कार्य कितना है, डब्लू, तो अल्प कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्लू, बराबर कितने कोण से घुमा रहे हैं, देखो किसके कारण से घूमता है, इस बल के कारण से घूमता है, तो टाउ इंटू कितने कोण से घुमा रहे हैं, डी थीटा कोण से, तो इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें कितने कोण से घुमाना है, कुल कोण से घुमाने में किया गया कार्य निकालना है ना। तो द्विध्रुव को कुल कोण थीटा से घुमाने में किया गया कुल कार्य,
जब हम कुल कोण से घुमाएंगे तो कार्य भी कितना हो जाएगा आपका, टोटल कार्य हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब कुल कार्य निकालेंगे दो तरह से होते हैं, या तो दोनों तरफ समाकलन लगाएं या इधर से डी हटाएंगे तो वो उधर जाके क्या बन जाएगा, समाकलन। तो डब्लू बराबर कितना हो जाएगा आपका, समाकलन टाउ और डी थीटा। अब लिमिट लगेगी इसमें, कितने एंगल से लेके जा रहे हैं, कितने पर घुमा रहे हैं। तो जो हमारा जो आपका द्विध्रुव है वो कौन सी स्थिति में है, मानक स्थिति में। मानक स्थिति में मतलब 90 डिग्री पर है ना। तो शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ पर है, 90 डिग्री पर मतलब π/2 पर है। और कितने कोण से घुमा रहे हैं उसको, थीटा कोण से घुमा रहे हैं। तो यहाँ कहाँ, यहाँ क्या आएगा आपका, थीटा आएगा। कितने से, शुरुआत में आपका जो द्विध्रुव है कितने पर है, 90 डिग्री पर, मानक स्थिति पर है। ठीक है, कौन सी स्थिति पर है, मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री पर है। उसको कितने कोण से घुमा रहे हैं, थीटा कोण से घुमा रहे हैं। तो ऊपर क्या जाएगा, लोअर लिमिट अब π/2 आएगी, ऊपर की क्या आएगी आपकी, थीटा आएगी। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। ठीक है, अब यहाँ से टाउ का मान रख दें, समीकरण कौन से 1 से, तो समीकरण 1 से बस इतना लिख देना। तो टाउ का मान रख देते, डब्लू बराबर कितना हो जाएगा आपका, समाकलन π/2 से थीटा, टाउ की वैल्यू है PE साइन थीटा। ठीक है, और डी थीटा इतनी है ना। अब यहाँ समाकलन होगा किसका, ओनली साइन थीटा का। ये बाकी कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी आपकी, बाहर आ जाएगी। तो समाकलन करते हैं, किस तरह से हम करेंगे वो देखें आप। यहाँ इस तरह से, यहाँ क्या, W बराबर PE बाहर आ गया आपका, π/2 से कितना है, थीटा, और यहाँ आपका क्या जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, और डी थीटा। किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं हम, थीटा के सापेक्ष। आप लिख भी सकते हैं यहाँ थीटा के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, चूंकि समाकलन साइन x dx, सॉरी इधर लिख देते हैं, चूंकि समाकलन साइन x और dx, साइन x का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, माइनस कोस x होता है। कितना होता है, माइनस कोस x होता है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, देखो आप, W बराबर PE और क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। थीटा का सापेक्ष होगा, यहाँ x सापेक्ष होगा तो सॉरी यहाँ x आएगा, और थीटा का सापेक्ष होगा तो यहाँ क्या आएगा, थीटा आएगा। और लिमिट लग जाएगी आपकी π/2 से थीटा, समाकलन हो चुका है। ठीक है, अब माइनस को आगे निकाल ले, तो W बराबर माइनस PE। अब अपर लिमिट रखते हैं, देखो माइनस को तो आगे निकाल लिया, अपर लिमिट बचा क्या आपका, कोस थीटा, और लिमिट बची आपकी π/2 से थीटा, π/2 से थीटा। अब लिमिट रखते हैं, लिमिट कैसे रखाती है, तो देखो W बराबर माइनस PE, लिमिट अपर लिमिट थीटा की जगह पे एक बार थीटा ही रखना है, तो कोस अपर लिमिट कितनी है, थीटा, तो ये रख दिया, माइनस कोस लोअर लिमिट कितनी है, π/2, तो π/2 रख दी। अब कोस π/2 का मतलब क्या हो रहा है आपका यहाँ, चूंकि कोस π/2 का मतलब 90 डिग्री है ना। ठीक है, तो आपका कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0, क्योंकि कोस 0 1 होता है और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका 0 हो जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा, माइनस PE, और यहाँ ये तो ऐसा कैसे रहेगा, कोस थीटा और माइनस ये 0। अब ये 0 हो गया तो ये हट गया आपका, कितना हो गया, W बराबर माइनस PE कोस थीटा, इतना आ गया। अब देखो क्या हुआ कि जो कार्य है ना, यहाँ वैद्युत ध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य होता है, वो कार्य होता है, वही क्या कहलाता है, स्थिर ऊर्जा कहलाता है। मतलब जो कार्य होता है वही किस में बदल जाता है, स्थिर ऊर्जा में बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि जो W है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। W है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, W की जगह क्या लिख सकते हैं, U बराबर माइनस PE कोस थीटा। ठीक है, तो यही आपसे व्यंजक पूछा था, स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो ये आपका आगे स्थिर ऊर्जा का व्यंजक है ये आपका। लेकिन बाय चांस आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा, स्थिर ऊर्जा का मान कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा, तो उसको भी हम थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, देखें आप, देखें अधिकतम और न्यूनतम देख लें, है ना। तो ये लास्ट वाला जो आंसर आया था वो आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, ये वाला लास्ट में आंसर आया था, है ना। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे, तो स्थिति फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या है ना, क्या, यदि हम मानेंगे, यदि थीटा का मान कितना मान लिया हमने, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब हमें उसको 0 डिग्री पर घुमाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका जो
द्विध्रुव कहाँ है, 90 डिग्री पर है, उसे मानक स्थिति कहते हैं। मानक स्थिति से मतलब 90 से कहाँ तक लाना है, 0 तक लाना है, ठीक है। 0 पर लाना है तो यहाँ क्या लिखा है, कोस, तो कोस थीटा का मान लिखेंगे, तो कोस थीटा मतलब कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। कोस 0 कितना होता है, 0 होता है। तो समीकरण कौन से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, u बराबर माइनस पी ई इंटू, है ना, सॉरी कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, कोस 0 कितना होगा, 1 होगा। तो माइनस पी ई इंटू कोस थीटा का मान कितना है, 1। तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस पी ई, ठीक है। मतलब आपका कितना, इससे ऊर्जा कितनी होगी, ये होगी। क्यों होगी, माइनस में क्यों है, क्योंकि पहले से वो 90 पर है, उसको 0 पर ला रहे हैं, मतलब उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं अपन, ठीक है। तो 0 हो गया, सॉरी माइनस पी हो गया। स्थिति सेकंड में देखते हैं अपन, स्थिति सेकंड क्या, यदि थीटा का मान कितना ले हम, 90 डिग्री, मान 90 पर घुमा रहे हैं अपन, ठीक है। तो देखें आप, कोस थीटा बराबर कोस 90 का मान कितना होता है, 0। कोस 90 का मान 0 होता है, तो वापस समीकरण किससे से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ क्या आ जाएगा, u बराबर माइनस पी ई इंटू कोस थीटा का मान 0। तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका, 0। क्यों हो गया 0, मतलब कोई कार्य नहीं होगा, सॉरी मतलब कोई कार्य नहीं होगा, मतलब कोई ऊर्जा, इसी ऊर्जा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, उसकी वजह क्या है कि पहले से वो मानक स्थिति पर है, मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री पर पहले से है, पहले से वो 90 पर है, अब उसको 90 पर ले जाना मतलब हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, ठीक है। स्थिति थर्ड, स्थिति थर्ड क्या हो जाएगा आपका, यदि थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, तो कोस का मान निकालना है, तो कोस थीटा मतलब कोस 180 का मान कितना होता है, -1। वापस समीकरण कौन से 2 से, समीकरण 2 से यहाँ मान रखेंगे, u बराबर माइनस पी ई इंटू -1। तो u बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पी, ठीक है, प्लस पी हो गया, है ना। तो यहाँ आपसे पूछा था कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, तो ये माइनस में है, मतलब प्रति समांतर, मतलब सॉरी पीछे ले जा रहे हैं अपन, तो ये न्यूनतम हो गया, न्यूनतम। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम होगी ना, यहाँ अधिकतम होगी, यहाँ पर शून्य होगी, ठीक है। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगले टॉपिक में हम वापस कोई ना कोई सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक धन्यवाद।